ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं कुशल गुप्ता। ट्रेडर्स डायरी में जो हम 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देंगे उस पर तो हम बात करेंगे ही, पर आशीष सबसे पहले ग्लोबल संकेत किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मिड वीक सेशन है एंड कल जिस तरह से गिरावट का रुझान स्टार्टिंग में बना था उसके बाद आप देखिए शानदार तेजी हमें पूरे भारतीय बाजारों पर आती हुई नजर आई। और कल जो पेलोसी जो यूएस हाउस स्पीकर हैं वो ताइवान लैंड होते हुए दिखे, उसके बाद भी आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी अभी भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। 50 अंकों की शानदार तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी अभी भी कारोबार कर रहा है। हालांकि देखना होगा कि जैसे जैसे ओपनिंग होती है और उसके बाद किस तरह से भारतीय बाजार जो है इस खबर पर रिएक्ट करते हैं। बट लार्जली सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी के संकेत पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स पर भी एक नजर डाल लीजिए, वहां पर भी लगभग आई थिंक 100 अंकों की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, तो उससे भी एक पॉजिटिव संकेत है। अब केवल 80 अंक रह गए हैं। चीन के बीच में ही टेंशन है, तो जो रिलेटेड पार्टी है इसमें यूएस, आप देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स में अभी भी 80 अंकों की तेजी हमें दिखा रहे हैं। बट हालांकि अगर आप कल अमेरिकी बाजारों की चाल देखेंगे तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखे थे। लगभग 400 अंकों की गिरावट आपको यूएस के बाजार 400 अंकों की गिरावट आपको यूएस के बाजारों में डाउ जोन्स इंडेक्स में आती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 1.25% तक की गिरावट वहां पर थी। यूरोपियन बाजारों से भी अगर आप संकेत देखेंगे तो वहां पर भी मिले जुले, इनफैक्ट लार्जली अगर आप देखें तो थोड़ा सा गिरावट का रुझान वहां पर देखने को मिला था। तो अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों से सुस्ती के संकेत हमें कल के सत्र में बनते हुए नजर आए। हालांकि एशियाई मार्केट्स थोड़े से पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। निकाई सुबह में देख रहा था, वहां पर हल्की सी तेजी थी। इनफैक्ट तीनों इंडाइसेस आज हमें अभी हरे निशान में होते हुए दिख रहे हैं। तो सेटअप यही देखना है कि ओपनिंग के बाद बाजार किस तरह की चाल पकड़ता है, या ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ। तो ये रुझान हमें देखना होगा, बट लार्जली अभी तो कहना मुश्किल है। मिले जुले से संकेत ही दिख रहे हैं आशीष। संकेत मिले जुले, और खास बात यह है कि जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी बहुत कल के सत्र में नर्वसनेस देखने को मिली, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं बाजार में जहां पर बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल रही है। और खास बात है कि जिस प्रकार से आपने यूएस, चाइना और ताइवान का जिक्र किया, कल मैं यूएस मार्केट का सेशन काफ़ी क्लोजली देख रहा था। देखिए रिएक्शन आया एंड ऑफ द डे, अगर वहाँ पे क्लोजिंग सेशन में देखें तो गिरावट जरूर देखने को मिली है डाउ फ्यूचर्स में, डाउ जोन्स में, लेकिन इतना बड़ा कोई रिएक्शन नहीं था। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो जो मीडिया की कवरेज मिल रही थी दुनिया भर के, कि एक एक पल पल की खबर थी। और इनफैक्ट इनकी जो फ्लाइट थी दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट हुई, लोग इसको इतना क्लोजली वॉच कर रहे थे। इस प्रकार का बड़ा रिएक्शन आया नहीं, सब कुछ ठीक है। एसजीएक्स निफ्टी आपको तेज़ी दिखा रहा है, तो तेज़ी के साथ ही जाएंगे। और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कैश की कैटेगरी के साथ। कुशल बताइए। देखिए कैश स्पेस में नतीजों के दम पर ही, इनफैक्ट आज जितने भी स्टॉक्स मैंने लिए हैं ना, वो या तो नतीजे आए हैं उसमें क्या अच्छे या बुरे, अकॉर्डिंगली वैसा कॉल लिया है, क्योंकि बाजार का रुझान मुझे इन पर्टिकुलर अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है आज के लिए। बट यहाँ पर सबसे पहले कैश स्पेस से नवनीत एजुकेशन, जिसको खरीदारी करके चलिए, शानदार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कल पोस्ट मार्केट जो नंबर्स आए मैं आपको बता देता हूँ। मार्जिन 18% से बढ़कर 28%, 10% की गेंस आपको पिछले साल के मुकाबले आती हुई दिखेगी। बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का बेस देखें या फिर जो फंडामेंटली इनके लिए एनवायरनमेंट बना हुआ था, स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब नहीं खुले हुए थे, तो डेफिनेटली उससे तो स्पाइक मिलेगा ही। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, तो वहाँ पर उस वजह से आपको नजर रखनी है। कल बहुत ज़्यादा चला भी नहीं था, और मुनाफे के लिहाज से 32 करोड़ से 140 करोड़, तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छे नतीजों के दम पर नवनीत एजुकेशन खरीदारी कीजिए। 109 रुपये का टारगेट बनाइए, 103 रुपये 50 पैसे पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नतीजों के आधार पर स्टॉक मैंने चुना है मॉइल, यहाँ पर आप करिए खरीदारी। इस कंपनी के भी नतीजे हैं, नतीजे बहुत शानदार देखने को मिले। आय का आंकड़ा देखें तो ग्रोथ है, मुनाफे में ग्रोथ है, और सबसे बढ़िया बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्जिन्स में भी अगर आप देखें तो ग्रोथ नजर आई है। तो आप जो फिलहाल 160 के करीब मॉइल मिल रहा है, आप 165 रुपये के लक्ष्य के लिए कर लीजिए खरीदारी। 155 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छे नतीजों के दम पर कैश की कैटेगरी में दो स्टॉक हमने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहला नवनीत एजुकेशन और दूसरा है मॉइल। इन दोनों में आप खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए काफ़ी दिनों के बाद एक स्टॉक में रडार पर आए, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में पोजीशंस लेनी है पॉलीकैप इंडिया, यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद निचले स्तरों से अगर आप देखें तो जो रिकवरी आई है वो इंडिकेट कर रही है कि जो इसका प्राइमरी ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड था दोबारा इसमें मर्ज होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, और इंट्राडे के लिहाज से भी खरीदारी करें तो आज 2360 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। 2408 2410 रुपये तक के जो स्तर है स्टॉक आपको दिखा सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी के जिक्र हम शो की शुरुआत में कर भी रहते हैं,
50 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो बाजार का मूड माहौल ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि ब्रॉडर मार्केट्स में जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, ऐसे स्टॉक्स अब सबके रडार पर आएंगे। तो 2408 रुपये के लक्ष्य लिए पॉलीकैब इंडिया फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। डेफिनेटली। तो पॉलीकैब इंडिया इस पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ है, काफ़ी अच्छी तेज़ी का रुझान है इसमें ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है और आगे का भी जो सेटअप है काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो डेफिनेटली आज का फ्यूचर्स में पॉलीकैब पर नजर रखिए। इसी कैटेगरी में मेरी तरफ से है इंडस टावर का काउंटर। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है और ये केवल नतीजों के दम पर है। आप देखिए आय ऑलमोस्ट स्टेबल रही है, जितना अनुमान था स्ट्रीट का उस हिसाब से आती हुई दिखी है, बट सबसे बड़ा इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन पर आता हुआ दिख रहा है। 57.2% से घटकर 33.7%। और ये इसलिए क्योंकि एक इन लोग का फैक्टर था अदर एक्सपेंसेस का, जहां पर 96 करोड़ था पिछली तिमाही में, 1363 करोड़ इस तिमाही में इन्होंने दर्ज किया है, जिसमें 1233 करोड़ का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रखा है। तो आगे चलकर किसी एक कस्टमर से इनको रिसीवेबल्स जो है नहीं मिलने वाले हैं या ऐसी एक्सपेक्टेशंस ये लगाकर चल रहे हैं, उस वजह से इन्होंने ये प्रोविजनिंग की है, जिसके कारण आप देखिए बॉटम लाइन भी 1828 करोड़ से घटकर सीधा 477 करोड़ पर आ गई है। तो डेफिनेटली इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज इंडस टावर पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। कल भी आप देखिए गिरावट का रुझान था इसमें, 213 रुपए का टारगेट रखिए, 223 रुपए स्टॉप लॉस। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर आज के लिए जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है वो है वोल्टास, जहां पर आपको पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। कल भी पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे और स्ट्रीट जिस तरह का अनुमान लगा रहा था, क्योंकि आप देखिए एसी की बिक्री भी काफ़ी अच्छी हुई थी, कहीं ना कहीं वो फैक्टर इन नहीं होता हुआ दिखा और यहाँ पर जो ऑपरेशनली परफॉर्मेंस आई है वो काफ़ी खराब है। इनफैक्ट जितना एस्टिमेट्स लगा रहे थे मार्जिन का करीबन 9% का एस्टिमेटेड था, 7.6% से बढ़कर 6.4% कंपनी ने मार्जिन दर्ज किए हैं और कंपनी का मुनाफा भी 10% गिरकर 110 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, जबकि जो स्ट्रीट का अनुमान था वो 190 करोड़ रुपए का था। तो दोनों ही ऑपरेशनल लिहाज से और बॉटम लाइन फ्रंट पर कंपनी ने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस वजह से 1000 रुपए का जो पुट ऑप्शन है 45 रुपए की प्राइसिंग है, खरीदारी करिए। 55 रुपए के टारगेट के लिए 40 रुपए स्टॉप लॉस। ऑप्शंस के लिहाज से देखिए स्टॉक जिसके ऊपर मैं बेट कर रहा हूँ वो है हमारा राजा बैटरीज। इसके रिवर्सल के ऊपर बेट कर रहा हूँ। देखिए रिवर्सल का इंडिकेशन तो काफ़ी निश्चित तौर पर आ गया था, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में एक तरफा तेज़ी भी देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अब खास बात यह है कि पूरा ऑटो पैक अगर आप देखें तो जो मेन स्ट्रीम OEMs हैं तो सुस्त पड़ गए बड़ी चाल के बाद, यहाँ पर नतीजे थोड़े से सुस्त आ रहे हैं, बिक्री के आंकड़े ठीक ठाक नहीं आ रहे, इसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन ऑटो एंसिलरी स्पेस में, टायर स्पेस में अगर आप देखें तो MRF जैसा हाथी बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, लगातार हाईज का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स अब सबके रडार पर आ रहे हैं। हमारा राजा बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक के ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन स्पॉट में इसकी क्लोजिंग करीब 508 रुपये की है। मैं मान रहा हूँ कि 510 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। यानी देखिए 14 रुपये के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है और उम्मीद करते कि अगर आज कोई बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को नहीं मिलती है तो करीब 14 रुपये के आसपास ये कॉल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ऐसे में आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार, यानी 12 रुपये, 13 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये जैसे आप रिस्क एपेटाइट है आपकी, इसके हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस चुनकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर तेज़ी आती है, क्योंकि हम 508 का जो स्पॉट में क्लोजिंग है 510 की कॉल खरीद रहे हैं, तो जैसे ही 510 के पार निकलेगा हमारा जो डेल्टा हो जाएगा 0.75, 0.8 का आसपास का हो जाएगा। तो इसके चलते बड़े गेंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 18.5 रुपये का जो लक्ष्य है ये मैं ध्यान में रख के इस कॉल को आपको बता रहा हूँ। हमारा राजा 510 की जो कॉल ऑप्शन है 18.5 रुपये का लक्ष्य है और स्टॉप लॉस आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार लगाना है। कल की क्लोजिंग 14 रुपये के आसपास है और उम्मीद यही है कि इसी के करीब आपको मिल जाएगी। तो हमारा राजा रिवर्सल के ऊपर बेट करते हुए कॉल ऑप्शन में करेंगे खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है फिनिक्स मिल्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। स्टॉक अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है और कई बार इस शो के दौरान मैंने बताया कि जब भी आप कोई भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई के आसपास देखें तब समझ जाइए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है और वही स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, देखिए ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन जिस स्ट्रक्चर के बाहर ये स्टॉक निकला है, मैं मान रहा हूँ कि आपको 1 महीने का तो यहाँ पर समय देना चाहिए। जैसे कि हर बार काफ़ी स्टॉक्स में हमने आपको बताया कि टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है। 1 महीने में फिनिक्स मिल चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी आपको एग्जिट करना है, लेकिन 1 महीने का स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रखिए। 1270 के करीब क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि बड़ी डिसेंटली जो है आपको 8 से लेकर 10% तक के गेंस फिनिक्स मिल दिखा सकता है। 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी।
चलिए, डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है फिनिक्स मिल्स का, और पिछले कुछ दिनों में कुछ एक स्पाइक्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले थे, तो फिनिक्स मिल्स पर नजर रखिए। चलिए, टेक्नोपिक के लिहाज से जीएसपीएल मुझे पसंद आ रहा है, जहाँ पर बिकवाली करनी है। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 0.25% तक की गिरावट इस स्टॉक में होती हुई दिखी थी, इनफैक्ट और ज्यादा गिरावट रही थी, बट जो क्लोजिंग रही थी वो थोड़ी सी रिकवरी के साथ आती हुई नजर आ रही थी। बट जिस तरह से यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स में स्पेसिफिकली गिरावट आई है, मुझे लग रहा है कि आज इस काउंटर में आपको दबाव और फर्दर देखने को मिल सकता है। तो 376 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। 390 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा हायर साइड पर। तो चलिए, टेक्नोपिक भी हमने डिस्कस कर लिया है, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी फंडा पिक की तरफ, और यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने चुना है एशियन पेंट्स का काउंटर। कल भी आप देखिए तमाम जितने भी पेंट काउंटर्स हैं वहाँ पर शानदार तेजी आती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट कंसाई नेरोलैक आप देखिए 17-18% की तेजी यहाँ पर आती हुई दिख रही थी, और यहाँ पर पर्टिकुलरली इसको चुनने की वजह अब यही बन रही है कि आप देखिए जो मानसून सीजन है वो लगभग 1 महीने का और रह गया है, और जिस तरह से यहाँ पर आगे जो फेस्टिव सीजन टेक ऑफ है वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी आप देखिए पिछले 3 साल का जो कंपनी का ROE है वो 26% से ज़्यादा का है, और हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियोज भी कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। तो फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल जिस तरह के क्यूज अब बनते हुए दिख रहे हैं वो इनके लिए पॉजिटिव है। क्रूड $100 के आसपास अब स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली हर एक फैक्टर कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि एशियन पेंट्स के फेवर में जा सकता है। इसी वजह से इसको मैंने अपनी फंडा पिक में चुना है। अगले 6 महीनों में आपको 10 से 15% के गेंस आते हुए नजर आ सकते हैं। लगभग 3400 रुपए की प्राइसिंग है। 3800 रुपए के टारगेट के लिए आप एशियन पेंट्स में खरीदारी कर चलें। 3800 रुपये का लक्ष्य है। एशियन पेंट्स में 6 महीने का व्यू बनाकर आप करेंगे खरीदारी। अच्छा, फंडा पिक के लिहाज से मैंने किया है नतीजों का विश्लेषण, और एक स्पेस है जिसकी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, वो है पूरा लॉजिस्टिक स्पेस। गति में अगर आप देखें तो आज आपको गति देखने को मिल सकती है। 142 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, करीब 147 के आसपास की क्लोजिंग है, और मैं मान रहा हूँ कि कंफर्टेबली अच्छे नतीजों के ऊपर स्टॉक रिएक्ट करेगा, क्योंकि खास बात यह है कि कंपनी के मार्जिन में बढ़त है, मुनाफे में बढ़त है, आय का आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो 155 रुपये का स्टॉप लॉस, 155 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में कर सकते हैं खरीदारी, और गति दिन के दौरान आपको गति दिखाएगा। तो फंडा पिक के तौर पर 2 स्टॉक हैं हमारे रडार पर। सबसे पहला एशियन पेंट्स और दूसरा है गति, जहां पर आप फंडा तर्क पर कर सकते हैं खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से देखिए, जैसे कि मैं बता भी रहा था कि स्पेस में पूरे लॉजिस्टिक स्पेस में जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं यहाँ पर बहुत ही शानदार, और ख़ास बात यह है कि मुझे पता चल रहा है कि अभी भी इनके जो रेट्स हैं, फ्रेट रेट्स हैं, वो इसमें कुछ भी ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि पिछली कुछ तिमाहियाँ तो ऑलरेडी पैंडेमिक के बाद जो रिकवरी हुई है लॉजिस्टिक स्पेस के लिए काफ़ी बढ़िया हुई, अभी भी आगे जाके हो सकता है कि 1-2 तिमाहियाँ अच्छी आती हुई नजर आए। तो 12 महीने का व्यू बना लीजिए और कर लीजिए खरीदारी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो इनसे डाइवर्सिफाइड कंपनी कोई भी नहीं है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐसे इनके पास जो एकमात्र यही कर रहे हैं लिस्टेड स्पेस में। अगर आप देखें तो 12 महीने का व्यू बनाइए, 405 के पार जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक का जो प्रीवियस पीक है, प्रीवियस हाई है, वो 400 के पार के। इसके बाद स्टॉक ने एक करेक्शन दे दिया था, 260-270 तक फिसल गया था, फिर रिकवरी आई, अब फिर से 309 के आसपास आ रहा है, लेकिन करीब 100 रुपये की अपसाइड मुझे यहाँ से नजर आ रही है। तो कंफर्टेबली निवेश के लिहाज से 12 महीने का व्यू बनाकर खरीदे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। चलिए, तो डेफिनेटली ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पर अच्छी तेजी आपको बन सकती है अगले 1 साल में। चलिए, मेरी तरफ से है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से SBI कार्ड्स। इनफैक्ट यहाँ पर भी क्यूज फेस्टिव मूड को ही ध्यान में रखते हुए है, और आगे चलकर अगर आप देखें तो जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस की चाल देखें तो अब से 1.5 महीने पहले जहाँ पर ये 650-700 रुपये के आसपास का लेवल्स पर आ गया था, उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट 950 रुपये के आसपास SBI कार्ड्स फिर से ट्रेड करने लगा है, और आगे जो फर्दर तेजी है वो यहाँ पर भी मीट होती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट 1165 आई थिंक 1170 रुपये का इसने 52 वीक हाई बनाया था, वो कहीं ना कहीं वापस से लेवल्स टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं, और वो केवल 6 महीनों में आज आपको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट जो 3-4 महीने रहेंगे और उसके बाद जो अर्निंग सपोर्ट आएगी उससे भी बड़ा सपोर्ट आपको SBI कार्ड्स में आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग क्यू इस
इसमें ये चीज़ का है कि जो सितंबर 2020 है वहाँ पर आप DIS की हिस्सेदारी इसमें देखिए 3.23% थी और अब जून 2022 में ये हिस्सेदारी 16.24% हो गई है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली DIS जो है अपनी इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से ये जो भरोसा है SBI कार्ड्स पर इस इंटैक्ट है और इसको 1100 रुपये के टारगेट के लिए आपको अगले 6 महीने के लिए प्ले करना है। तो चलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से SBI कार्ड्स और अलकार्गो लॉजिस्टिक्स पर आपको फोकस रखना है। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है एक्सेलिया सॉल्यूशंस का। IT कंपनी है और जिस तरह से यहाँ पर इनके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। कंपनी की मार्जिन्स 27.6% से बढ़कर 32%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन्स में इतनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। कंपनी का मुनाफा भी 27% बढ़कर आया है 25 करोड़ पर और आय फ्रंट पर भी कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है। तो तीनों ही पैरामीटर्स पर कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है और मुझे लग रहा है इस वजह से एक्सेलिया सॉल्यूशंस में खरीदारी करनी चाहिए। और यहाँ पर जो एक्सेलिया सॉल्यूशंस में आपके टारगेट्स बनेंगे वो होगा 1010 रुपये का 962 आपको स्टॉप लॉस लगाना है। खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है E-क्लर्क सर्विसेज। यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी क्योंकि खबर ये आ रही है कि 9 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी जहाँ पर बोनस इशू के ऊपर विचार होगा। तो इससे पहले हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कभी भी बोनस इशू से पहले स्टॉक्स में तेज़ी आती है तो यहाँ पर आप एक व्यू बनाकर चल सकते हैं और तेज़ी देखने को मिलेगी। इंट्राडे बेसिस पर 2285 रुपये का लक्ष्य है और 2150 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। E-क्लर्क सर्विसेज बढ़िया तेज़ी आपको दिखाएगा। तो चलिए खबरों के लिहाज से जो स्टॉक्स हैं वो तो हमने कर लिए डिस्कस, लेकिन बचे हैं 6 स्टॉक्स और हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बॉश। यहाँ पर करनी है खरीदारी। 2 स्टॉक ऐसे हैं कुशल जिनमें बहुत बड़ा रिग्रेट होता है कि इनको अपनी लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया। पहला है बॉश और दूसरा है हनीवेल ऑटोमेशन। हनीवेल ऑटोमेशन में तो क्या गजब की तेज़ी आई। इनफैक्ट आज भी अपनी लिस्ट में शामिल करते करते मैं रह गया क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी रिकवरी आई है अब यहाँ पर तेज़ी बनेगी कि नहीं थोड़ा सा डाउट है, लेकिन रिग्रेट बहुत ज़्यादा। मैंने देखा कि जिन स्टॉक्स में रिग्रेट होना शुरू हो जाए ना वो इससे ज़्यादा ही चलते हैं। तो बॉश यहाँ पर नतीजे बहुत बढ़िया हैं, मार्जिन में भी बढ़ते हो। 17,500 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 18,400 के पार जाएगा। और एक बार हनीवेल ऑटोमेशन के लंबी अवधि के चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको बड़ी रिकवरी देखने को मिली। एक समय ऐसा आ गया था कि स्टॉक की कोई चर्चा नहीं कर रहा था, इतनी बेरिशनेस थी। अब फिलहाल अगर आप देखें तो लंबी अवधि का जो हनीवेल ऑटोमेशन का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आप देखिए क्या शानदार रिकवरी जो है यहाँ पर देखने को मिली। इंट्राडे चार्ट है कल का, लेकिन लंबी अवधि का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार के जो है आपको रिकवरी 1 महीने के दौरान देखने को मिली है। तो इस स्टॉक को ऊपर भी आपको खास नज़र रखनी है। 3 महीने का चार्ट फिलहाल आपकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर फ्लैश हो रहा है। हनीवेल ऑटोमेशन 40,000 41,000 के पार है। ये 1 साल का देखिए क्या रिकवरी निश्चित तौर से रही है कि मई में अभी कितनी ड्रॉप आ गया तो उसके बाद स्टॉक ने क्या शानदार रिकवरी दिखाई है। स्टॉक भी अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करें। अगला स्टॉक बताता हूं, मैंने चुना है ब्रिगेड एंटरप्राइज। यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट रहेगा जिसके चलते आपको करनी खरीदारी। याद आता है कि थोड़े दिन पहले टेक्नोपिक के तौर पर भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, तो कंफर्ट है खरीदारी करने का। अच्छे नतीजों के बाद 480 की जो क्लोजिंग है 490 रुपये का लक्ष्य है और करीब करीब आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस चूज़ कर सकते हैं। मैं कल की क्लोजिंग के पास का ही आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में GMDC। ये भी स्टॉक थोड़ा सा रिपीटेटिव है। कोल इंडिया के साथ साथ GMDC में भी देखिए तो बहुत शानदार मूव है। हालांकि कल कोल इंडिया के बारे में बता दूं 1.5-2% की तेजी आ गई। 240 रुपये का जो हमारा लक्ष्य है वो बिल्कुल बरकरार है। तो GMDC में भी एक काम करिए कि 174 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और जिस प्रकार के ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेंगे 183 185 से पहले स्टॉक रुकेगा नहीं, फ्लेवर में है। फिलहाल GMDC में कर सकते हैं खरीदारी। तो चलिए GMDC यहाँ पर भी आपको नज़र रखकर चलनी है। बॉश में तो अच्छी तेज़ी एक्सपेक्टेड ही है कि नतीजे जो आ रहे हैं वो काफ़ी शानदार हैं। तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में ये 3 पिक्स आशीष की तरफ से हुई है। मेरी तरफ से सबसे पहले है सेलकॉल ऑरोबिंदो फार्मा का। दरअसल यहाँ पर इनके लिए खबर आ रही है कि आंध्र यूनिट में जो US FDA है उन्होंने जाँच की थी इनके प्लांट में 25 जुलाई से 2 अगस्त के बीच और उसमें 3 आपत्तियाँ इन्होंने जारी की है। तो डेफिनेटली इस वजह से यहाँ पर आज ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। और वैसे भी अगर आप फार्मा काउंटर्स देखें तो पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की एक्टिविटी बनती हुई दिख रही है वो थोड़ा सा गिरावट का ही इसमें इंटेंशन दिखा रही है। तो 550 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 582 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इनफैक्ट दूसरा कॉल है सुबेक्स पर। दरअसल यहाँ पर जियो के साथ इन्होंने करार कर लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और 5G के लिए करार किया गया है। तो डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है सुबेक्स के लिए। 29 रुपये का टारगेट रखना है, 27 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर। नंबर्स काफ़ी दमदार आते हुए दिख रहे हैं। पिछले
साल नेगेटिव मार्जिन थी और अब आप देखिए पॉजिटिव 7.8% की मार्जिन आ रहे हैं और कंपनी घाटा था 16 करोड़ का 26 करोड़ के मुनाफे में तब्दील हो गया है। तो इस वजह से स्नाइडर इलेक्ट्रिक 122 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 114 रुपए आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में मॉइल पॉलीकैप के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और रिवर्सल पे बेट करेंगे हमारा राजा। यहाँ पर 510 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 18.5 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बहुत बढ़िया लग रहा है फिनिक्स मिल्स और नतीजे बढ़िया हैं गति के। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में करें निवेश 1 साल का व्यू बनाकर और खबरों का असर देखने को मिलेगा ई क्लर्क्स में। बॉश में आएगी तेजी, ब्रिगेड एंटरप्राइज में करें खरीदारी और जीएमडीसी है बड़े मूव के लिए तैयार, 183 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है माई चॉइस जीएमडीसी। यहाँ पर अगर आप देखें तो शानदार स्ट्रक्चर के बाद ब्रेकआउट की उम्मीद है, 183 रुपए के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। बेहतरीन नतीजों के दम पर नवनीत एजुकेशन खरीदारी करनी है। साथ ही इंडस टावर अनुमान से काफी कमजोर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, 213 रुपए के लिए बिकवाली करिए। ऑप्शंस कैटेगरी में वोल्टास के भी खराब नंबर्स आए हैं तो इसका भी पुट ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। और टेक्नोपिक के लिहाज से जीएसपीएल का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है। एशियन पेंट्स 6 महीनों की अवधि के लिए डेफिनेटली खरीदारी कर चल सकते हैं। आगे फेस्टिव सीजन प्ले ये बन सकता है इस बार के लिए। 38 रुपए का टारगेट रखिए। निवेश के लिहाज से एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर भी सिमिलर तर्क है और कहीं ना कहीं अगले 6 महीनों में 1100 रुपए के लक्ष्य ये देख सकता है। खबरों के दम पर एक्सेले सॉल्यूशंस जो नंबर्स आए हैं उसके बेसिस पर खरीदारी कीजिए। औरोबिंदो फार्मा यूएसएफडी ने जो आपत्तियां जारी की है वो इनके लिए नेगेटिव रह सकती है और सुबेक्स और स्नाइडर इलेक्ट्रिक में खरीदारी करके आपको चलना है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है एशियन पेंट्स, इस पर भरोसा बना हुआ है। अगले 6 महीनों में 3800 रुपए के लक्ष्य भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो बेट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और लेवल्स इनका तो हो गया है रिकैप ट्रेडर्स डायरी में, बट बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है ये देखना काफ़ी अहम होगा। इस बीच एक बारी एसजीएक्स निफ्टी पर नज़र डाल लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का रुझान बना हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव अभी भी ट्रेड कर रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी। और कहीं ना कहीं आप देखिए जो डाउ फ्यूचर्स है वहाँ पर भी एक बारी संकेत देख लेते हैं कि किस तरह से लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और 46 अंकों की एसजीएक्स निफ्टी पर बढ़त है, डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 70 अंकों की तेजी अभी भी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है वो अभी भी बाजारों में बनी हुई है। ओपनिंग तो इंटैक्ट हो सकती है बट उसके बाद बाजार में किस तरह का ट्रेड होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कल जिस तरह से क्यूज आते हुए दिख रहे थे वो कहीं ना कहीं यही संकेत नज़र आ रहे हैं कि गिरावट भी हो सकती है। तो काफ़ी वॉलेटाइल सेशन रहने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स आप देखिए दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखे और ऊपरी स्तरों से आपको भारी गिरावट यहाँ पर डाउ जोन्स में आती हुई दिखी थी। आप देखिए 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट डाउ में आ रही है, बट जो अभी क्यूज आ रहे हैं डाउ फ्यूचर्स के वो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। यही देखना है कि यहाँ पर किस तरह से बाजार आज ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं इसको? संकेत तो देखिए डिकोड करके देखना होगा, लेकिन भारतीय बाजार अभी फिलहाल किसी भी नर्वसनेस का शिकार नहीं है। 44 अंकों की तेजी है। अब बड़ा सवाल ये है कि तेजी टिक पाएगी, यहाँ से आएगी थोड़ी सी मुनाफा वसूली।